पोस्ट एपोक्लिप्टिक दुनिया में जब जूलियट किसी भी चीज को ढूंढने के लिए एक बेजार जगह से गुजरती है, तब वो एक छोड़ी हुई गाड़ियों का झुंड खोजती है। वो हर नुक्कड़ और कोने का जांच करती है और गैस टैंक की भी जांच करती है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं मिलता। कुछ उपयोगी नहीं मिला। समुद्र को देखने के बाद वो ड्राइव करती रहती है और अंत में गैस स्टेशन पर रुकती है। बंदूक हाथ में लिए वो सभी शेल्फ जांचती है खाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक छत हिलने लगती है और ऊपरी मंजिल से रीपर नाम के राक्षस की गुर्राहट सुनाई देती है, इसलिए जूलियट तुरंत वहां से चली जाती है। ड्राइविंग करते समय वो अपने दोस्त हैरी से संपर्क में आती है, जो उसके उत्तरजीवी समूह का हिस्सा है। जूलियट उसे बताती है कि उसकी बैटरी खत्म होने वाली है और वो शॉर्टकट लेकर बेस तक पहुंचेगी। कुछ क्षण बाद वो कार रुकती है जब वो एक परित्यक्त आरवी को दिखती है और करीब से देखती है, केवल एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को खोजने के लिए। जैसे ही वो उसे अपनी बंदूक से धमकाती है, वो उसके घाव को देखने की मांग करती है और पूछती है कि रीपर कहाँ गया, जिस पर लड़का जवाब देता है कि वह है। इसे आरवी के अंदर बंद कर दिया। वो ये भी बताता है कि उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए कहने से पहले आरवी में भोजन के डिब्बे हैं, लेकिन जूलियट उसे सिर्फ ये बताता है कि उसे गोलियों को बचाना होगा ताकि वो अपने घाव को उजागर करके मर सके। फिर जूलियट आरवी में प्रवेश करती है और रीपर से लड़ती है, जिससे वाहन बहुत हिलता है क्योंकि वो संघर्ष करती है, लेकिन अंततः एक गोली के साथ प्राणी को मार देती है। जब वो बाहर आती है तो आदमी मर चुका होता है। सभी सामग्री इकट्ठा करने के बाद जूलियट सड़क पर वापस चली जाती है और एक लड़के के साथ अपनी तस्वीर देखते हुए ड्राइव करती है। अचानक हवा तस्वीर को उड़ा देती है, जिससे जूलियट भटक जाती है क्योंकि वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उसकी गाड़ी सड़क से उल्टी होते हुए कुछ बार पलटती है। जूलियट बेहोश हो जाती है और सर्वनाश से पहले अपने जीवन के सपने देखती है। बरसात के दिन उसने एक आर्ट गैलरी में घुमा, लेकिन पेंटिंग्स को समझ नहीं पाई। फिर उसे गैलरी के मालिक जैक ने नजरअंदाज नहीं किया, जो वही लड़का था जो उस तस्वीर में था। उसे पता था कि जूलियट कला को समझ नहीं पाती, इसलिए उसने मान लिया कि जूलियट बारिश से बचने और कुछ फ्री खाने के लिए अंदर आई है। जैक को उसे मजेदार लगी और उसके साथ एक ड्रिंक शेयर करते हुए बताया कि चित्रों में खूबसूरती कैसे ढूंढी जाए। वर्तमान में वापस जूलियट जागती है और पता चलता है कि उसकी टांग टूट गई है और सीट में फंस गई है। बाहर अंधेरा है, रीपर्स जल्द आएंगे और वो खुद को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसकी गन गाड़ी से बाहर गिर गई है और उसे उस तक पहुंच नहीं हो सकती। जूलियट अपने पैर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए वो रेडियो का उपयोग करती है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। डबवर्स द्वारा संचालित। फिर एक और फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें जैक ने जूलियट के साथ गैलरी के बीच खाने के लिए जाना छोड़ दिया। उसने उसके अपार्टमेंट जाने को मान लिया था और वो चौंक गई जब उसने देखा कि सब कुछ कितना सुंदर और महंगा था। उसे उनके ड्राइंगर्स भी मिले, जो उनकी शानदार कला की क्षमता को दर्शाते थे। कुछ वाइन और चीज खाते हुए जैक ने पारिवारिक ड्रामा बताया और विरासत का सामना कैसे किया। जूलियट ने बताया कि उसका कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसे खुलकर बातें करने में मुश्किल हो रही थी और जैक के सवालों से उसको असहज महसूस हो रहा था, इसलिए उसने जाने का फैसला लिया। वर्तमान में जूलियट दर्द सहते हुए अपने टूटे हुए पैर को मुक्त करने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल करती है। फिर वह एक टॉर्निकेट बनाती है और हड्डी को वापस जगह पर धकेलने से पहले घाव को कुछ शराब से धोती है। जूलियट एक यादृच्छिक आदमी के साथ एक बार में गई थी, जहां उसे कुछ असामान्य लगा। जूलियट ने देखा कि जैक भी बार में था, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। जब जूलियट लड़के के साथ चली, तब जैक ने उसका पीछा किया और आदमी जूलियट को सब्सटेंस के बदले में पेमेंट कर रहा था। वो आदमी उसे चुनने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट ने उसे इनकार कर दिया। तब जैक ने ट्रेन में जूलियट का पीछा करना जारी रखा और अंत में एक बहुत ही शेरी नगर में पहुंच गया। जूलियट ने लड़के से सब्सटेंस खरीदा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वो डीलर है। उसी वक्त जैक नजर आ गया, इसलिए जूलियट ने उसे साथ लेने की इजाजत दी और इमारत में जाकर अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पहले एक और डीलर को भुगतान करना पड़ा। जैक को पता चला कि जूलियट कितनी बेचारी है और उसने मदद की पेशकश की, लेकिन जूलियट ने डांटते हुए कहा। उसने कहा कि वो चार्टी का बखेड़ा नहीं है। जैक को बाहर निकालने की कोशिश करने पर भी वो नहीं छोड़ा, तो जूलियट ने एक इंजेक्शन पकड़ा और बताया कि वो भी एक नशेड़ी है। इससे जैक बाहर चला गया। डबवर्स द्वारा संचालित। कार में छिपने से पहले जूलियट चुप रहता है जबकि रीपर वाहन के बहुत करीब भटकता है और अचानक रेडियो हैरी की आवाज के साथ जीवंत हो उठता है। रीपर इसे सुनता है और उसकी तरफ आता है, इसलिए जूलियट के पास रेडियो फेंकने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता। जब जीव रेडियो पाता है तो वो उसे फेंक देता है और कार के पास आता है, लेकिन जब वो अंदर जाने वाला होता है तभी वो दूर से कुछ शोर सुनता है और चला जाता है। बाद में जूलियट एक और स्मृति से गुजरते हुए बंदूक में गोलियों को बदल देता है। एक शाम जूलियट को पीटा गया और मदद के लिए जैक के अपार्टमेंट में गया। जैक ने ना तो जज कहा और ना ही सवाल पूछे, उसकी देखभाल की, उसके घावों का इलाज किया और उसे आराम के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह वे एक साथ नाश्ता करते हुए जूलियट ने पूछा कि क्या वो टहलने जा सकती है। जैक को लगा कि जूलियट को वास्तव में फिक्स की जरूरत है, तो नाराज जूलियट छोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद मिला। जब जैक ने उसे बताया कि वो उसे तब तक नहीं जाने देगा जब तक कि वो साफ नहीं हो जाती, जूलियट क्रोधित हो गया और जैक की चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वो चिल्ला रही थी। जैक ने मौका देखते हुए जूलियट को गले लगाया और उसे किस के साथ संबोधित किया। अभी जूलियट कुछ ग्लो स्टिक्स ढूंढती है और उन्हें बाहर फेंकती है ताकि वो देख सके कि कोई रीपर पास है या नहीं। वो किसी को नहीं देखती है, इसलिए वो बाहर आती है और रेडियो प्राप्त करती है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे वो तनाव में आ जाती है, इसलिए वो चमक को विभिन्न दिशाओं में फेंकती है जब तक उसे रीपर नहीं दिखता। जूलियट कार में वापस जाने से पहले तुरंत इसे गोली मार देती है, जहां वो प्राणी को फिर से शूट करने का इंतजार करती है, लेकिन रीपर उसके पीछे से आकर विंडो कवर उतारकर उसे अचानक धमकाता है। डबवर्स द्वारा संचालित।
जब वो बाहर देख रही होती है, रीपर विपरीत खिड़की से अंदर घुस जाता है और गुर्राता है, जूलियट को गोली मारने में चौंकाने वाला है। रीपर भाग जाने के बाद जूलियट अपने रेडियो को ठीक करने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ हिल रहे होते हैं और उसे शांत होने के लिए अब और शराब नहीं मिलेगी। एक और फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें जैक और जूलियट एक कपल बन गए थे और नए घर में रहने लगे थे। जूलियट बहुत घबराई हुई थी, तब जैक ने उसे मुस्कुराया। फिर उसने उसे घर का दौरा दिखाया और बताया कि एक कमरा उनके भविष्य के बच्चों के लिए है, जिससे जूलियट बेचैन हो गई। जैक को भी यह सोचने लगा कि क्या वो कभी उसे प्यार करती है, लेकिन जूलियट ने उसे बताया कि उसे पहले से ही पता था। जूलियट रेडियो ठीक करती है और हैरी से संपर्क करती है, पर उसे अच्छी तरह से सुन नहीं पा रही। वो उसे बताती है कि क्या हुआ और मदद मांगती है, लेकिन हैरी ने बीकन के बारे में कुछ कहा तो कनेक्शन टूट गया। जूलियट कार में खोज करती है और एक बॉक्स में बीकन मिलता है। अब उसे मैनुअल पढ़कर इसे ऑन करना होगा। कम कट्स में जूलियट उस दिन जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है कि आगे खोई रहती है। परीक्षण के पॉजिटिव रिजल्ट देखकर जोड़ा बहुत खुश था, लेकिन दुर्भाग्य से 9 महीने बाद बच्चा पैदा होते ही मर गया और जोड़ा खाली नर्सरी लौटना पड़ा। वर्तमान में जूलियट बीकन को काम करने में सफल होती है। फिर उसने समय पर क्रीचर के लिए खिड़कियों को बारीक कर दिया। विंडशील्ड से उसे देखकर वो खिड़की की तरफ जाता है और कवर को धक्का देने की कोशिश करता है, तो जूलियट उसे नीचे धकेलती है। रीपर कार पर हमला करने का फैसला लेता है। हैरी का कॉल जूलियट को मिलता है, जो उसे बताता है कि वे उसे जल्द ही बचा लेंगे और रीपर्स पर प्रकाश का इस्तेमाल करने को याद दिलाता है। जूलियट ये जानता है, लेकिन उसकी फ्लैशलाइट टूट गई है। अचानक वो एक शोर सुनती है और उसे पता चलता है कि प्राणी ने विंडशील्ड तोड़ दी है, इसलिए अब वो सामने से उसके पीछे आ रहा है। अचानक अब जूलियट हेडलाइट्स चालू कर सकता है और चमक प्राणी को डरा देती है। बाद में जूलियट हैरी को कॉल करती है, जो खराब आदमी है। वे सूर्योदय तक उसकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि रात में इतनी दूर जाना खतरनाक होता है। इससे एक और याद ताजा होती है। डबवर्स द्वारा संचालित। जैक उसे ढूंढ निकला और एक झगड़ा हुआ, जिसमें जूलियट ने स्वीकार किया कि उसे वास्तव में बच्चा नहीं चाहिए था और जैक ने उस पर दबाव डाला। जैक गुस्से में कार से दूर चला गया, अपने आप मेट्रो लेने की सोचते हुए। डबवर्स द्वारा संचालित। वर्तमान में वापस जूलियट किसी इंजन की ध्वनि सुनती है और हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। एक बाइक पर 2 लोग कार के पास रुकते हैं और उनमें से एक अंदर आता है और मदद करने का दिखावा करता है, लेकिन वो एक कैनिबल होता है जो उसे मारना चाहता है। जूलियट उसे छुरा घोंपने से रोकने की कोशिश करती है, तभी रीपर आता है और उस आदमी को कुचल देता है। कपाल। दोस्त तुरंत बाइक पर निकल जाता है और जूलियट शरीर पर रीपर फीड देखता है। एक और फ्लैशबैक में पता चलता है कि झगड़े के बाद जूलियट नशे में धुत होने के लिए एक बार में गई और जैक से आने वाले सभी कॉल्स को नजरअंदाज कर दिया। उस समय उसने टीवी पर देखा कि मेट्रो स्टेशन पर एक रासायनिक हमला हुआ था, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तभी उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया कि हमले में जैक घायल हो गया है, तो वो अस्पताल भाग गई। वर्तमान में जूलियट अपनी गन लेकर सेल्फ डिलीट करने का विचार करती है, पर मेमोरीज जारी रहती हैं। जब वो अस्पताल पहुंची तब पता चला कि जैक अब बोल नहीं सकता था, लेकिन वो अभी भी संवाद कर रहा था। डबवर्स द्वारा संचालित। पहली बार जूलियट ने मुझे भी जवाब दिया था। जैक ने उसे भी वादा कराया था कि वो कभी हार नहीं मानेगी, और इसी वादे के कारण वर्तमान जूलियट ने बंदूक नीचे रख दी। जूलियट एक फ्लेयर और 2 गैस कंटेनर लेकर कार छोड़ देती है। वो गैस के साथ एक कंटेनर को बुझाने के लिए आगे बढ़ती है और फिर रीपर का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे चारों ओर लहराते हुए फ्लेयर जलाती है। डबवर्स द्वारा संचालित। लेकिन रीपर वो समय पर भाग जाता है। जूलियट आसपास देखती है, लेकिन जानवर अचानक पीछे से उभर आता है और उसे गन गिरा देता है। भयभीत होकर जूलियट उस पतले हाथ को दूर धकेलती है और फिर से कार में बैठ जाती है, लेकिन रीपर उसकी घायल पैर पकड़ लेता है और उसे खून बहाता है। जैसे ही जूलियट अपनी गन को तलाशते हुए रीपर उसे कार से बाहर निकालता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। फिर वो प्राणी को 2 बार गोली मारती है, जिससे वो गिर जाता है। जब प्राणी चलना बंद कर देता है तब जूलियट रोती है और उस दिन की याद आती है जब उसे अस्पताल वापस जाना पड़ा था और वो जैक को वहां से ले गए। पता चला कि वो मर चुका है, जिससे उसे टूटने जैसा लगा। वर्तमान में सुबह आखिरकार आती है और रीपर चलने लगता है, लेकिन जूलियट के पास गोलियां नहीं हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। वर्तमान में जूलियट जैक को जड़ से लगाकर उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है। बंदूक में एक नई गोली डालने के बाद वो चीजों को समाप्त करने के लिए उनके सिर को एक दूसरे के खिलाफ धक्का देती है और एक साथ बाद के जीवन में जाती है।